श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरतालिका की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान, आज मैं आपको हरतालिका की कथा बताने जा रही हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनको पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरतालिका तीज व्रत कथा इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुम्हें अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप कर किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से बोले, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देंगी और वहाँ रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़ी चिंतित और दुखी हुए। यह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आए और तुम घर पर नहीं मिली तो क्या होगा। उन्हें तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी किया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी, आप मेरा विवाह भगवान के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, इस व्रत को जो कोई स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा और मेरी तरह वर प्राप्त होगा। इसलिए अच्छा वर प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं इसका व्रत रखती हैं। अपने सखंड सुहाग के लिए सुहागन स्त्रियां व्रत करती हैं और व्रत का पारण दूसरे दिन सुबह किया जाता है। इस व्रत में बालू या मिट्टी की प्रतिमा बनाकर, गणेश, लक्ष्मी, पार्वती की प्रतिमा बनाकर फुलहरा बनाया जाता है फूल और पत्तियों से। फिर महिलाएं सारी रात जागरण करके पूजा, तप, साधना, कीर्तन करती हैं और सुबह सुबह